हाय स्टूडेंट्स, मैं गर्वित कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल गणित का अधिगम। स्टूडेंट्स, ये हमारी ऊंचाई और दूरी की दूसरी क्लास है और इस क्लास में जो है हम अपने क्वेश्चनों को और बढ़ाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि पर स्थित बिंदु x से ऊर्ध्वाधर स्थित मीनार PQ के शीर्ष Q का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भूमि पर कोई बिंदु है x, ऊर्ध्वाधर स्थित मीनार है PQ, शीर्ष Q का उन्नयन कोण किससे? भूमि के बिंदु x से कितना दिया गया है? 60 डिग्री। इसको मिला लेते हैं, ये उन्नयन कोण है 60 डिग्री। बिंदु x से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु x से 40 मीटर की ऊंचाई लीजिए, पर स्थित एक बिंदु y है। इस y से शीर्ष Q का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मीनार PQ की ऊंचाई PQ की ऊंचाई h तथा दूरी PX, ये दूरी PX हमको ज्ञात करनी है। मान लेते हैं x मीटर है। इस बिंदु को हम कोई नाम दे देंगे, m दे दीजिए। अब yx या xy 40 है तो PMB कितनी होगी? 40 होगी। ये x है तो ये भी x ही होगी। पूरी ऊंचाई हमने मान ली मीनार की h, और इतनी ये 40 है तो इतनी हो जाएगी h माइनस 40 मीटर। अब हमारे दो त्रिभुज बनते हैं। एक त्रिभुज बनता है हमारा QYM और एक त्रिभुज बनता है हमारा QXP। तो त्रिभुज पहले लगाते हैं हम QXP में tan 60 डिग्री बराबर लंब हो जाएगा h बटे आधार हो जाएगा x। tan 60 का मान होता है √3 बराबर h बटे x। इसके बटे में एक मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, h बराबर x √3। समीकरण नंबर 1। अब छोटे वाले त्रिभुज में लगाएंगे, त्रिभुज QYM में tan 45 लंब हो जाएगा h माइनस 40 और बटे आधार हो जाएगा x। tan 45 का मान 1, h माइनस 40 बटे x। इसके बटे में एक मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, h माइनस 40 इकन h माइनस 40 बराबर x इकन x। अब हमको मान तो h और x दोनों के निकालने हैं, तो हम रख सकते हैं इसमें h की जगह रख सकते हैं हम x √3। तो यहाँ पर हमने x √3 रख दिया समीकरण 1 की मदद से। माइनस 40 बराबर x वालों को एक तरफ कर लेंगे, x √3 और माइनस के x बराबर 40। अब x कॉमन आ गया, √3 माइनस 1 बराबर 40, x बराबर 40 बटे √3 माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, √3 प्लस 1 बटे √3 प्लस 1। परिमेयकरण कर दिया हमने, चिन्ह बदल के ऊपर नीचे। तो ये हो जाएगा 40 √3 प्लस 1 बटे, एक बार घट रहा है एक बार जुड़ रहा है, तो इसको हम a माइनस बी a प्लस बी, इसको कर देंगे हम a का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का वर्ग 1। ये हो जाएगा 40 ब्रैकेट √3 प्लस 1 अपॉन 2 से डिवाइड कर देंगे इसको 20। तो x बराबर आ जाएगा 20 √3 प्लस 1 आंसर। तो ये आ गई हमारी दूरी PX। अब हमको निकालनी है मीनार PQ की ऊंचाई h। तो समीकरण 1 से h बराबर है x √3। तो यहाँ पर x का मान रख देंगे 20 √3 प्लस 1 इंटू √3 बराबर 20 √3 की √3 से हुई 3 और प्लस √3
इतने मीटर, ये आ गई मीनार की ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है। पृथ्वी तल के किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिड़िया क्षैतिज दिशा में इस प्रकार उड़ती है कि उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई समान बनी रहती है। 2 सेकंड बाद उसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। चिड़िया के उड़ने की चाल ज्ञात कीजिए। एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है। मान लीजिए ये हमारा 80 मीटर ऊंचा क्या है, एक पेड़ है, और यहां पर कहीं क्या है, एक चिड़िया बैठी है। मान लीजिए पृथ्वी तल के किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मान लीजिए पृथ्वी तल पर कोई बिंदु है, यहां पर मान लीजिए, इससे चिड़िया का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। चिड़िया क्षैतिज दिशा में इस प्रकार उड़ती है। मान लीजिए अब चिड़िया क्या है, उड़ गई। इस प्रकार उड़ती है कि उसकी क्षैतिज पृथ्वी तल से ऊंचाई क्या है, समान बनी रहती है। पृथ्वी तल से ये ऊंचाई क्या है, समान है। 2 सेकंड पश्चात समय हो गया 2 सेकंड, मान लेते हैं इस दूरी को x मीटर। उसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। इसी बिंदु से क्या है, चिड़िया का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो चिड़िया के उड़ने की चाल ज्ञात कीजिए। तो समय हमें पता है 2 सेकंड, दूरी हमको नहीं पता है, तो दूरी हमको निकालनी होगी। और दूरी निकलने के पश्चात हम चाल वाला फार्मूला लगा देंगे कि चाल बराबर दूरी बटे समय। कि चिड़िया ने 2 सेकंड में कितनी दूरी तय की, उसकी मदद से हम चाल निकाल लेंगे। अब ये x है तो ये भी कितनी होगी, x, और ये 80 है पेड़ की ऊंचाई, तो ये भी कितनी होगी, 80। इस बिंदु को मान लेते हैं हम P। अब छोटे वाले अब हमको इस बिंदु से इस पेड़ की दूरी भी नहीं पता थी, तो इसको मान लेते हैं हम y। अब हम छोटे वाले त्रिभुज में लगाएंगे, त्रिभुज BPA में, त्रिभुज BPA में tan 45 डिग्री बराबर लंब हो जाएगा 80 और बटे आधार हो जाएगा y। tan 45 का मान 1 बराबर 80 बटे y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, y बराबर 80। मतलब पेड़ और इस बिंदु के बीच की दूरी आ गई 80 मीटर। अब हम बड़े वाले त्रिभुज में लगाएंगे, इस बिंदु को भी नाम दे देते हैं हम Q त्रिभुज, और इसको R, त्रिभुज QPR में, त्रिभुज QPR में tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब 80 और बटे आधार 80 प्लस x। tan 30 का मान 1/√3 बराबर 80 बटे 80 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, 80 प्लस x बराबर 80√3। x बराबर आ जाएगा 80√3 माइनस 80 आ जाएगा कॉमन, √3 माइनस 1। तो हमको दूरी पता चल गई इतने मीटर, और समय था 2 सेकंड। तो चिड़िया की चाल आ जाएगी, चिड़िया की चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। दूरी है 80√3 माइनस 1/2। समय है 2 सेकंड, 2 से इसको काट लिया 40 बार, यह आ जाएगा 40 और √3 का मान रख देंगे 1.732 और माइनस 1 बराबर 40 गुणा 0.732, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 का 2, वहां से लगाए 4 7 28 और 1 29, 0.3 अंक के बाद और एक 0.3 अंक के बाद, तो 29.28 मीटर प्रति
सेकेंड। ये आ जाएगी चिड़िया की चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंबे लगे हैं। मान लीजिए ये 80 मीटर चौड़ी सड़क है और इसके आमने सामने क्या है, दो खंबे लगे हैं समान ऊंचाई के। एक मान लेते हैं हम ए बी, एक मान लेते हैं हम सी डी। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। अब यहां पर सड़क के बीच में कोई एक बिंदु है जिससे इनके उन्नयन कोण एक से 60 डिग्री है और एक से 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाइयां मान लेते हैं, दोनों खंभे समान ऊंचाई के हैं तो ऊंचाइयां h हो जाएंगी तथा खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ये जो बिंदु है हमारा, मान लीजिए इसको P, इस खंभों की बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है। मतलब इस खंभे से ये बिंदु कितनी दूर है और इस खंभे से ये बिंदु कितनी दूर है, 80 माइनस x, ये हमको ज्ञात करना है। तो हमारे दो त्रिभुज बनते हैं, त्रिभुज ये और त्रिभुज ये। तो इस वाले त्रिभुज में त्रिभुज ए पी बी में, त्रिभुज ए पी बी में tan 60 डिग्री, लंब हो जाएगा h, आधार हो जाएगा x। tan 60 का मान √3 बराबर h बटे x, इसके बटे में एक मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, h का h बराबर x √3, समीकरण नंबर 1। अब दूसरे त्रिभुज में लेते हैं, त्रिभुज DPC, त्रिभुज DPC में tan 30 डिग्री, लंब हो जाएगा h और बटे आधार हो जाएगा 80 माइनस x। tan 30 का मान हो जाएगा 1 बटा √3 बराबर h बटे 80 माइनस x, h √3 बराबर 80 माइनस x। अब हमको निकालनी है खंभों की ऊंचाइयां और इन बिंदु से खंभों के बीच की दूरी। तो यहां पर जो है हम h का मान रख लेंगे समीकरण नंबर 1 से, x √3 इंटू √3 बराबर 80 माइनस x, ये हो जाएगा 3x माइनस, ये हो जाएगा 3x बराबर 80 माइनस x, ये माइनस का x इधर चला जाएगा तो 3x प्लस x बराबर 80, तो ये हो जाएगा 4x बराबर 80, 4 दूनी 8, 20 बार, तो x का मान आ जाएगा 20। ठीक है, इसी प्रकार हम x का मान रख देंगे यहां पर समीकरण नंबर 1 में, तो h का मान आ जाएगा, h बराबर है x √3, x का मान रख देंगे यहां पर 20 √3 मीटर। तो दोनों खंभों की ऊंचाई आ जाएगी 20 √3 मीटर और बिंदु P की पहले खंभे से दूरी आ जाएगी 20 मीटर और दूसरे खंभे से दूरी आ जाएगी 80 माइनस 20 बराबर 60 मीटर। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब सूर्य का उन्नयन कोण थीटा डिग्री से 5 डिग्री हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया a मीटर अधिक हो जाती है, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए हमारे पास कोई स्तंभ है ए बी, सूर्य यहां पर निकल रहा है, तो जब उन्नयन कोण थीटा से 5 डिग्री हो जाता है, मतलब पहले कितना उन्नयन कोण था, थीटा डिग्री, जब थीटा से 5 हो जाता है, यहां पर 5, तो परछाई जो है a मीटर अधिक हो जाती है। मतलब यहां से लेके यहां तक की जो परछाई है ये a मीटर और यहां से यहां तक की का हमें पता नहीं है, तो इसको मान लेते हैं हम x। स्तंभ की ऊंचाई मान लेते हैं h, ये हमको ज्ञात करनी है। बिंदु मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं और इसको D मान लेते हैं। तो पहले हम छोटे वाले त्रिभुज में लगाएंगे, त्रिभुज BCA में
त्रिभुज बी सी ए में tan थीटा बराबर लंब हो जाएगा h, आधार हो जाएगा x, तो x बराबर इसके बटे में 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, h बराबर आ जाएगा x tan थीटा या x बराबर आ जाएगा h बटे tan थीटा। समीकरण नंबर 1। अब हम अपने बड़े वाले त्रिभुज में लगाएंगे, त्रिभुज बी डी ए में, त्रिभुज बी डी ए में tan फाई बराबर लंब हो जाएगा h और आधार हो जाएगा a प्लस x। इसके बटे में 1 मान लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, h इकन h बराबर a प्लस x इंटू tan फाई। अब क्या करेंगे, h बराबर a प्लस x का मान रख देंगे h बटे tan थीटा और इंटू tan फाई। इसके बटे में 1 मान लेंगे, एलसीएम आ जाएगा tan थीटा, a tan थीटा प्लस h इकन h इंटू tan फाई। इसके बटे में 1 मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, तो h tan थीटा बराबर a गुणा करेंगे a tan थीटा इंटू tan फाई प्लस h tan फाई। h वाले एक तरफ कर लेंगे, h tan थीटा, ये h tan फाई इधर आ जाएगा माइनस में, बराबर a tan थीटा tan फाई, a tan थीटा इंटू tan फाई। h कॉमन आ जाएगा, जो यहां पर बचता है tan थीटा माइनस tan फाई और बराबर a tan थीटा इंटू tan फाई। h बराबर हो जाएगा a tan थीटा इंटू tan फाई बटे tan थीटा माइनस tan फाई। ये आ गई हमारे स्तंभ की ऊंचाई। ठीक है।